नमस्कार दोस्तों। ये एक जॉब लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि रेल मंत्रालय जो अपना है ना, उसका एक पीएसयू है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, जिसको हम बोलते हैं DFCCIL के नाम से भी। ये जॉब है, पीएसयू है रेल मंत्रालय का। ठीक है, तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो 20 तारीख से शुरू हो चुकी है, 4 बजे से। क्लोजिंग डेट जो है वो 19 तक है अभी, है ना, रात के 12 बजे तक। और अगर कोई करेक्शन आपका है तो करेक्शन के लिए आपको डेट दे रखी है, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, है ना। 26/6/2023 से 30/6/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, टाइमिंग दे रखी है। और जो इसमें एग्ज़ाम होंगे आपके, वो 3 होंगे। देखो, पहला CBT जो होगा वो अगस्त 2023 में प्रस्तावित है, और उसमें दूसरा जो CBT होगा वो दिसंबर 2023 में प्रस्तावित है। और उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो मार्च 2024 में आपका आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। रजिस्टर आपको ऑनलाइन करना है DFCCIL की वेबसाइट पर जाके। ठीक है, और उसके बाद में सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपसे पेमेंट करनी है। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपको ये हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, ये नंबर है, संडे और हॉलीडे को छोड़ के आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। तो वो उसमें क्या है, आपको जो आप देख सकते हैं पे स्केल, इसमें क्या आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा सिविल से, है ना। और 60% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। ये टोटल आपकी 11 पोस्ट हैं, है ना। जैसे कि इसमें दे रखा है कि अनरिजर्व के लिए SC ST और OBC के लिए यहाँ पे दे रखा है कितनी कितनी पोस्टें हैं। OBC के लिए 13 हैं, EWS के लिए 5 हैं, अनरिजर्व के लिए 24 हैं, SC के लिए 5 हैं, ST के लिए 3 हैं। और इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है ना। PWBD के लिए 2 हैं और एक सर्विसमैन के लिए 7 हैं। ये तो फिक्स है उसकी। ठीक है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप का इसमें होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो हमारा है इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 30 वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपको क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपकी ट्रेडें हैं। इसमें आपका 60% होना चाहिए कम से कम, है ना। इसमें आपके लिए वैकेंसी हैं, जो कि अनरिजर्व के लिए 14, SC के लिए 4, ST 2, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 8 और EWS के लिए 2 हैं। ठीक है, ये सब में आपको A3 टाइप जो है मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 235 वैकेंसी टोटल हैं, सबसे ज़्यादा लगभग मेरा इसी में ही है। 235 वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद नॉट लेस दैन 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको 60% से कम नंबर नहीं लाने हैं इसमें। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 97 सीटें हैं, SC के लिए 35, ST 17, OBC 63 और EWS 23 वैकेंसियाँ हैं, है ना। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो टाइप 2 रहेगा, A2। ठीक है, अगली हमारी फाइनेंस की है ना। इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% से कम नंबर नहीं लाने हैं। HR के लिए भी वैकेंसियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको BBA होना चाहिए, BMS होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको 60% से नंबर कम नहीं होने चाहिए उसमें, है। मेडिकल स्टैंडर्ड का C1 है, इस तरीके से। अगली है आपकी जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। इसमें 6 वैकेंसियाँ हैं।
है ना। इसमें BCA है ना, कंप्यूटर साइंस है डिप्लोमा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इत्यादि से या नेटवर्किंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 60% नंबरों से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा जो है 60% से कम नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे, है ना। इसमें भी मेडिकल आपका C1 टाइप का है। आइए आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है उसके बारे में ये है, 24 वैकेंसी आपकी हैं। 24 में आपको मैट्रिकुलेशन 60% होनी चाहिए, है ना। और आपने जो ITI की है वो SCBT या NCBT से हो। ट्रेड आपकी कौन सी, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। लेकिन ITI आपकी 60% से कम नहीं होनी चाहिए, नंबर 60% से अधिक हो। 21 टोटल पोस्टें हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, अनरिजर्व 12, SC के 3, ST का 1 और OBC नॉन क्लेमर की 6, EWS के लिए 2। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 टाइप का रहेगा। ठीक है, आपको ITI इसमें चाहिए होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, 148 वैकेंसी इसमें है ना। अनरिजर्व के लिए 62 है, SC 22, ST 11, OBC नॉन क्रीमिलियर 39, EWS 14। इसमें क्या होना चाहिए, आपका हाई स्कूल 60% है ना, से कम नहीं होना चाहिए। ITI आपकी होनी चाहिए 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। और किस किस में होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इत्यादि से आपकी ITI 60% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 22 सीटें हैं। 22 पोस्ट कोड है ये। सीटें आपकी टोटल 148 हैं। अनरिजर्व के लिए 62, SC 22, ST 11, नॉन क्रीमिनल 39, EWS 14, ये सब आपको सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है ना, अब आगे चलते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की हम बात करते हैं। इसमें आपकी 9 वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपको हाई स्कूल 60% से कम नहीं होना चाहिए और ये हाँ हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन जो ITI आपकी है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए। और हाई स्कूल भी आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए आपको काश कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे ITI हो। ठीक है, तो उसमें क्या आपको चाहिए, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए फिटर ट्रेड चाहिए आपके लिए। ठीक है, जो कि 60% से ऊपर नंबर आने चाहिए इसमें, या फिर हाई स्कूल 60% हो। ठीक है, आपके पास अगर 1 साल की कोई ट्रेड है, जैसे वेल्डर ट्रेड है या प्लम्बर है, ठीक है, अगर 1 साल की ट्रेड है तो आपको उसमें अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है 60% नंबरों के साथ में, ये ध्यान रखो। अगर फिटर 2 साल की ट्रेड आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1 साल की ट्रेड है तो आपको 1 साल की अप्रेंटिस ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी अनरिजर्व 6 वैकेंसियाँ हैं। SC 1 है, ST में है ही नहीं, और OBC 2 हैं और EWS का 1 है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 टाइप है। और चूँकि ये PDF बहुत बड़ी है तो मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, बाकी आप नेट पे देखिए, इसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, पूरी PDF आपको मिल जाएगी, DFCCL की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए आपका हाई स्कूल भी 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी ITI या डिप्लोमा है वो भी 60% से ऊपर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, एग्जीक्यूटिव के लिए जो है एज 18 से 30 है, ये जनरल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है। और बाकी जैसे OBC है तो उसको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। जैसे SC कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की
ओबीसी है तो उसको 3 साल की, है ना। इस तरीके से PWBD कैंडिडेट है या दूसरे टाइप के हैं तो उनको उनके हिसाब से जो रूल है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो उसके जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो उसका अपना अलग सिस्टम है, ठीक है। छूट आपको तभी मिलेगी जब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे या फिर ईडब्ल्यूएस में आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है इसमें DFCCIL में, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ का NOC भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें दिखा रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कहाँ कहाँ पे होगा। देखो पहली चीज़ तो ये है, ये पोस्ट दे रखी है यहाँ पे, और ये CBT 1 किस किस का होगा, CBT 2 किस किस का होगा, और एप्टीट्यूड टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड वो किस किस का होगा, फिर उसका DV किस किस का होगा, मेडिकल किस किस का होगा बता रहे हैं। देखो मेडिकल तो लगभग सबका होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबका होगा, CBT भी सबका ही होगा, CBT 1 और CBT 2 लगभग सबका होगा। अब हम बात करते हैं मेन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो जो सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल है उसका नहीं होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना। इलेक्ट्रिकल का भी नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का होगा, ये ध्यान रखो आप। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का CBAT ज़रूर होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। सिर्फ यही एक 3 नंबर की ट्रेड ऐसी आपकी है, ठीक है, जिनका CBAT होगा, अदरवाइज़ किसी का नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखिए, है ना। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके जो भी है, निगेटिव मार्किंग जो आपकी आएगी उसकी हम बात कर लेंगे। निगेटिव 1/4 है, ठीक है। CBT फर्स्ट सेकेंड में 1/4 है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और जो CBT 1 आपका है ना, जो सेकेंड स्टेज जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 20, वो अपने हिसाब से बाद में ले ली जाएगी, ठीक है। और जो CBT 1 की हम बात कर रहे थे उनको हम देखते हैं। CBT 1 कैसे होगा, 100 आएंगे MCQ, 90 मिनट मिलेगा आपको, 100 MCQ में 90 मिनट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 15, रीजनिंग वगैरह के 30, और आपको DFCCIL का भी नॉलेज होना चाहिए। रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 10 होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और CBT 2 आपका जो है वो भी 120 MCQ आएंगे, ठीक है। और 120 मिनट का ही आपको टाइम मिलेगा, तो किस तरीके से होगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए तो अनरिजर्व या EWS के लिए 40% लाने ही आपको पड़ेंगे, और OBC या SC के लिए 30% और ST के लिए 25% नंबर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है, CBT में, ये ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बाद में जब पोर्टल खुलेगा तो आप वहाँ पे 100 रुपये जो है पर क्वेश्चन का चार्ज लगेगा, और आप उसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन मतलब सही हुआ आपके हिसाब से तो आपको पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं, और नहीं हुआ तो फिर आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। आइए आगे इसमें देखते हैं। बाकी उन लोगों ने दे रखा है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे लगाना है आपको, है ना। एग्जामिनेशन सिटी की बात देख कर लेते हैं, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। सिटी फर्स्ट स्टेज के लिए सिटी कौन कौन सी होगी, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, है ना। इस तरीके से जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, मुजफ्फरपुर, है ना। इस तरीके से त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम,
है ना। ये यहाँ से सिटी आपकी रहेंगी फर्स्ट स्टेज की। और सेकंड स्टेज की जो सिटी आपकी होंगी वो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, बस 4 ही हैं, ये ध्यान रखिए आप, है ना, क्योंकि कैंडिडेट वैसे भी कम हो जाएंगे, तो दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई होंगी, है ना। और जो थर्ड स्टेज का जो बताया था हमने, CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड, ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही आपको होगा, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। अब हम फीस की बात कर लेते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव कोई भी हो, अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ये आपको फ़ीस पे करनी है। और तरीके अलग अलग हैं, UPI से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, है ना, तमाम चीज़ें हैं। DFCCIL जो है वो ऑनलाइन फ़ीस ही लेगा, ठीक है, कोई अदर तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगी फ़ीस, ये ध्यान रखिए आप। और उसके बाद में आगे देखते हैं, उसमें आपको एडमिट कार्ड जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपके मेल पर या मैसेज या मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से भेज दी जाएगी, ठीक है। तो DFCCIL जो है एक तरीके से रेल मंत्रालय का PSU है ना। इसे हम प्योर गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो देखिए आपको ये सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो कि SC ST के लिए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो आपको भारत सरकार का होना चाहिए। किसका? इंडियन गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट अलग अलग इस राज्य में अलग अलग तरीके से होते हैं। यहाँ पे SC ST का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं उसको। और ऐसे ही OBC का भी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और उसके बाद में अगर अगर आप EWS का बनवाना चाहते हैं तो उसका इस तरीके से दे रखा है सर्टिफिकेट, क्या उसमें लगेगा क्या नहीं लगेगा, ठीक है। हर राज्य में लगभग अपने अपने हिसाब से फॉर्मेट होते हैं, लेकिन वो सारे मान्य होते हैं, है ना। तो ये सारे फॉर्मेट है, उसके हिसाब से आप एक सर्विसमैन के लिए, अंडरटेकिंग के लिए फॉर्मेट दे रखा है उसी PDF में ही, ठीक है। जो आप मेडिकल कराएंगे तो उसके लिए इस तरीके से फॉर्मेट है, ठीक है। अगर कोई डिसेबल्ड है, कोई मतलब दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का, तो आप वहाँ से बनवा सकती हैं डॉक्टर से, है ना। अगर आप स्क्राइब चाहिए आपको सपोर्ट के लिए पर्सन, तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये सारी यूनिटें हैं DFCCIL की, है ना। हेडक्वार्टर्स उनके हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। सीरियल नंबर है, कॉरिडोर कौन कौन सा है, हेडक्वार्टर कहाँ है यहाँ पे, है ना। प्रयागराज, वेस्ट टुंडला, मेरठ, अम्बाला, कोलकाता, नोएडा, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। जो स्टेशंस वगैरह हैं तो उनकी ये सब लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, है ना, कहाँ कहाँ पे स्टेशन है उसके, है ना। स्टेशन कोड भी दे रखा है, स्टेशन के नाम, CGM की यूनिटें वगैरह दे रखी हैं, सारा कुछ, कि अम्बाला में कहाँ पर है, नोएडा में कहाँ है, जयपुर में कहाँ पे हैं, अहमदाबाद में कहाँ पर हैं, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। और देखो, अगर हम एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करें तो 11 पोस्टें उसके लिए हैं, है ना। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज और रीजनिंग के। पार्ट 2 जो है 96 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपकी सॉलिड मैकेनिक्स जो आपका मतलब एक सिलेबस है आपका, है ना, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें होंगी। हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एस्टिमेशन, सर्वेइंग इत्यादि सब चीज़ें। अगर हम एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसका पोस्ट कोड जो है 12 है। इसमें पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन जो आएंगे वो जीके और जीएस के होंगे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के होंगे। पार्ट बी में यानी कि पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन जो हैं वो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, मैकेनिक इत्यादि के होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट कोड उनका 13 है, 120 क्वेश्चन उनके होंगे। और वो सारे 120 क्वेश्चन जो हैं जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ये ध्यान रखना, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री पूछी जाएगी और DFCCIL की भी पूछी जाएगी। तो कब इसका मतलब स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें, और कब कब क्या परिवर्तन हुए, ये सब देखना आपको है, ठीक है। कस्टमर रिलेशन वगैरह ये सब। अगला देखिए आप, जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है जिसका पोस्ट कोड 14 है, उसमें 24 क्वेश्चन जीके और रीजनिंग के आएंगे। बाकी 96 क्वेश्चन जो हैं इनकम टैक्स लॉ प्रैक्टिस, इनकम टैक्स के कॉर्पोरेट लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर वे सब इत्यादि से आपके आएंगे। जो आपका सिलेबस है उससे आएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स, पोस्ट कोड 15 जिनका है, उसमें 24 क्वेश्चन तो जीके और जीएस रीजनिंग के आएंगे। बाकी 96 HR मैनेजमेंट, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से, बिजनेस इन्वायरमेंट से आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए आप, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है इसका पोस्ट कोड 16 है। तो 24 क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल वही रहेंगे जो पिछले वाले हैं। 96 क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज ऑफ एंड अबाउट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स, नेटवर्किंग, IP रूटिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट इत्यादि। जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर इलेक्ट्रिकल, है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल है पोस्ट कोड 21 उसका 21 है। इसमें पार्ट 1 यानी कि 60 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस से रहेंगे। पार्ट बी जो 60 क्वेश्चन आपके हैं वो आपके इलेक्ट्रिकल से रहेंगे। जो आपका इलेक्ट्रिकल सिलेबस है वो सारे चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए, सर्किट है, फील्ड है, सिग्नल सिस्टम है, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब रहेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन की बात करें, इसका पोस्ट कोड 22 है। उसके 60 क्वेश्चन तो आपके सेम रहेंगे ऊपर वाले ही, लेकिन जो आपके जो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपके रहेंगे जो आपका बेसिक कोर्स था, जो आपका टेक्निकल कोर्स था उससे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग, डिजिटल सर्किट इत्यादि, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सब, है ना, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टाइपिंग, ये सब रहेंगे आपके, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की हम बात करें तो इसमें 60 क्वेश्चन जो आपके जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह से रहेंगे, जनरल साइंस से, ठीक है। और जो पार्ट बी के 60 क्वेश्चन हैं वो आपके ED इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेंगे, मेजरमेंट, वर्क, पावर, एनर्जी रहेंगे, हीट, टेम्परेचर, है ना, मशीन्स, टूल एंड इक्विपमेंट से रहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज़, हमको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट है dfccil.com पे आप जाएंगे और उसका करियर पेज है ना, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। तो इसका स्टेप 1 क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले तो, ठीक है, जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। रिक्रूटमेंट या होम रजिस्टर ऑप्शन है, पहले करियर चूज़ करेंगे वहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। पहले करियर चूज़ करें, फिर रजिस्टर कहाँ पे होता है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल नंबर और वैलिड मेल ID होनी चाहिए, ठीक है। OTP और कैप्चा वगैरह आएगा, इसको आप फिल करने के बाद कैटेगरी फिल करेंगे, है ना। सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद आप जो है गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे। गो टू एप्लीकेशन, उसमें लिखा रखा ऊपर देखना, दाहिने ऊपर कोने में लिखा रखा है, ठीक है।
तो ये सब अपनी जो डिटेल्स वगैरह हैं फिल करने के बाद में आप उसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, फ़ीस वगैरह पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा जो है वो भी लगेगा उसमें, ठीक है। फ़ोटो और साइन तो लगेंगे ही आपके, और सारा कुछ जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं इनका साइज़ जो है 100 KB या 1000 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी रिक्वायरमेंट संबंधी लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।